अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू ब्लॉग। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और जैसे कि आपने देखा, मैंने अपने पिछले ब्लॉग में दिखाया था कि मैंने जो हमारी मुर्गी थी उसको मैंने ज़िबा कर दिया। और मुझे जो है वो दुख तो बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन जब मैंने बिरयानी खाई तो मेरा दुख ख़त्म हो गया। बिरयानी बहुत मज़े की बनी थी। हम लोगों को नहीं पता था कि जो देसी मुर्गी होती है वो इतनी छोटी सी होती है। यानी जब हमने उसकी बिरयानी बनाई तो पता ही नहीं चला कि बोटियाँ गई कहाँ। और हमने सोचा था हम कौरमा बनाएंगे, पता नहीं क्या क्या बनाएंगे। तो अभी मम्मा के पास चलते, मम्मा ने कुछ काम करनी थी तो उनसे देखते हैं हम क्या काम। मम्मा पर्दा सी रही थी और मैं आपको बताती हूँ पर्दा कहाँ का है। ये गाइस, ये हमारा रूम है, साफ साफ सब। अच्छा, यहाँ पे ना ये जो हमारी कबट है ना, ये कबट के अंदर हमने ढेर सारी किताबें रखी हैं। मम्मा ने कहा किताबें नहीं रखनी, हम इसमें इधर भी कपड़े रखेंगे, इधर भी कपड़े रखेंगे। तो कपड़े रखने के लिए ना यहाँ पे कील ठोक के जा रहे हैं, तो अभी ना उसके लिए पर्दा सी रहे हैं हम ये, ठीक है। और बाकी बाकी मम्मा बेड के ऊपर चढ़ी काम कर रही हैं। और ये हमारी बेडशीट है, मैंने बेडशीट सही की थी। ये थोड़े से चुन्नट्स पड़ गए हैं, इस पर बैठ के पड़े। और हम सोफ़ा से हमारे सोफ़े के अलावा, और ये हमारे दो सोफ़ा यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ से, और गाय ये जो पंखा है ना, ये मुझसे कल गिर गया था। मैं ना उतार रही थी, तो मैं ये पंखा उतार रही थी, पंखा उतारते उतारते ना मेरे बाल से ऐसे होके हो गया, मेरे बाल पे खींच भी पड़ गई। फिर मैंने मामा से तेल मिलवाया। जब गिरा था तब तो इतनी दर्द नहीं, लेकिन अगली रात बड़ी दर्द है मेरी निकली। मामा ने अच्छे से तेल मल दिया था, तब मैं बिल्कुल ठीक हो गई। क्योंकि आगे पेपर भी देना है, तो इस वजह से मुझे भी डांट पड़ी था कि मुझे ज़्यादा चोट लगी थी। तो मम्मा ने पर्दा ले आई है, ये रहा पर्दा। भी ना इसकी लास्टिक डलनी है, तो लास्टिक डल जाएगी ना फिर मैं आपको दिखाऊंगी। मैं मम्मा से कहती जैसा कि पर्दा नहीं, प्लेन से दुपट्टा भी चल सकता है, लेकिन हम नहीं चलाएंगे दुपट्टा, इसको ना पर्दा डालेंगे यहाँ पे। ये रहा पर्दा, अब ये है यहाँ पे। और गैस ये ना तकिए के अस्तर पे आपने ज़्यादा गौर नहीं करना है, इसके साथ के नहीं है, इसके साथ के ना भी मिल नहीं रहे, ढूंढने में हैं, तो फिर वो मिल जाएंगे तो फिर हम इसके साथ चला देंगे। और ये पर्दे की भी लास्टिक डलेगी, उसके बाद फिर यहाँ पे सारे सामान जो है ना उठ जाएगा। गैस आज मैंने अपनी मम्मा का सूट पहना, बताएं कैसा लग रहा है। ये देखें, मेरी मम्मा बड़ी खुश हुई थी, मैंने आज उनका सूट पहना। और ये सूट के साथ का दुपट्टा है। मेरी बहन मुझे सही जा रही है, पता नहीं। मम्मा ने एक सूट खुद ही सिया, आपको पता है। मुझे तो आता नहीं सीना, मुझे एक दफ़ा सिलाई के कोर्स में डाला था वो कपड़े सीने। तो उसकी दास्तान कुछ इस तरह थी कि मैंने 2 महीने लगा के वो कोर्स किया, उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं आया, मुझे सीधी सलवार भी नहीं काटनी आती। और वो पैसे ज़ाया हो गए, और वो लोग इतने धोखेबाज थे, उन्होंने हमें सर्टिफिकेट भी नहीं दिया और ऐसे ही भाग गए। अब हमारा जो गवर्नमेंट स्कूल था ना, तो वहाँ पर वो लोग आए थे, तो वो आए थे हमें ना कोर्स करवाने। तो बाद में वो फिर क्या कहते हैं चले गए, और ना कोई नामो निशान है उस कोर्स का। तो अब मैं, जो मेरे पेपर हो जाएंगे ना सेकेंड ईयर के, मैं दोबारा जो है वो कोर्स करूँगी सिलाई का। मैंने सोचा मैंने सिलाई सीखनी है, अपने कपड़े में खुद ही सिया करूँगी। क्योंकि जब हम कोई काम खुद करते हैं ना तो फिर उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। जिसमें हम खाना बाहर से मंगवा सकते हैं, लेकिन जो खाना हम खुद हाथों से बना के खाते हैं उसकी अलग ही खुशी होती है। तो मैंने सोच लिया, मैंने मामा का काम भी सीखना है थोड़ा बहुत, और मैंने कुकिंग भी करनी है थोड़ी सीखनी है, और सिलाई का काम भी सीखना है। बस मेरी बहन का चाहे वो सेकंड लास्ट पेपर है, आज उसका उर्दू का पेपर है, वो आराम से बैठी है। मैं उससे कह रही हूँ कि उर्दू का पेपर मुश्किल होता है, तुम शेर वगैरह याद करो, उससे नंबर आते हैं। और अब मेरे सेकंड ईयर में 72 मार्क्स आए थे उर्दू में, पहली दफ़ा इतने ज़्यादा। तो क्यों आए? क्योंकि मैंने शेर ढेर सारे याद करके मैंने लिखे थे, इस वजह से मेरे नंबर ज़्यादा है। और उसको समझ नहीं आ रही थी शेर में कैसे याद करूँ। और मैं आपको बताती हूँ, मेरी एक दोस्त थी, उसका नाम अलीशा था। तो उसने पता नहीं कहाँ दीवारों से उठा उठा के शेर लिखे थे, और उसके भी 74 मार्क्स थे। तो मैं सोची थी उसका लगता है पेपर चेक करने वाले ने पेपर ही नहीं ढंग से पढ़ा। पर्दा यहाँ पे डल चुका है, बस यहाँ पे हमने कपड़े रखने हैं अपने। अभी ये सामान हम उठा लेंगे। मुझे लगा था छुप जाएगा मम्मा, ये तो सारा कुछ नज़र आ रहा है इसके अंदर से। हमारे तो सारे कपड़े भी नज़र आएंगे फिर रखे हुए। इसका एक हल, अगर हम इसके नीचे ये नेट वाला वाइट वाला डाल देंगे तो फिर नहीं नज़र आएगा, ऐसा क्या। ओके गाइस मामा को पता था कि उनकी बेटी की जो है वो सेटिस्फेक्शन नहीं होनी, तो उन्होंने एक वाइट कपड़ा लगा दिया। अब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अभी भी गलती है। अब वो गलती है मामा जिसके नीचे सारा कुछ ऐसे नज़र आ रहे थे। ये बुरा लग रहा है, थोड़ा कटेगा। गाइस ये टेबल आज हमारे कमरे में जाएगी। ओहो ध्यान से, आज हम रोज़ा अपने कमरे में इफ्तार करेंगे। उसको रख दो दे, उसको थोड़ा आगे करो वहाँ से। चल इसके ऊपर ये बिछाएंगे, और अब हम इसके ऊपर ये हमारी टेबल रेडी हो। आज हम रोज़ा इधर इफ्तार करेंगे। बाबा अच्छा नहीं लग रहा तो मैंने ये वाला लगा दिया, अब अच्छा लग रही है। तो हमने रोज़ा वगैरह इफ्तार कर लिया था खजूर और जामी शीरी के साथ। तो जैसे कि आपको पता है कि बाद में गैस आती है, तो फिर हम लोगों ने थोड़े स्नैकर्स वगैरह फ्राई करने थे। तो ये मैं फ्राई कर रही थी, और ये आ ही नहीं रहा था इसके अंदर। तो जब ज़्यादा डल जाते हैं ना फिर मुश्किल होती है निकालने में। तो फिर जो है हमने ये फ्राई किया, उसके बाद हमने खाए।
फिर हमने और फ्राई किए। हमारा जो है वो जो फ्राई किए थे ना, पापा मम्मा को दे दिए थे तो उन्होंने वो खा लिए थे, तो मैं अपने फरीना के कर रही थी। तो यहाँ पे जी हमारे स्नैकर्स फ्राई हो चुके हैं। और अब जो है हम फ्लावर वाले स्नैकर्स फ्राई करेंगे। और ये वाले जो है ना बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, इनमें यानी इनमें ऑयल ना कुछ ज़्यादा ही ऑब्ज़र्व होगा होता है, जिसकी वजह से अगर हम ये ज़्यादा खा लें तो फिर हमारी तबीयत ख़राब होती है। और ऐसे ही हुआ था, मैंने बहुत ज़्यादा फ्राई कर लिए थे और सब ने फिर बहुत ज़्यादा खाए और सबकी तबीयत ख़राब हुई थी। और मामा ने मुझे फिर बहुत डांटा भी था। तो ये जो है ना एक बंदे के हिसाब से 3 काफ़ी होते हैं, और मैंने 5, 6, 7 के हिसाब से ना कर लिए थे। फिर जो है हम वो वाले सारे खा लिए थे। और फिर मम्मा ने कहा कि ये वाले और कर लो, इसको हम कहते हैं छिरी छिक्के वाले, ठीक है। तो फिर हमने ये वाले भी फ्राई किए, मैंने मिक्स ही फ्राई कर लिए थे। फिर मुझे बाद में जो है प्रॉब्लम हुई थी इनको बहुत निकालने में ना। तो वो जो बड़ा छानना होता है ना, वो जो बड़े बड़े बाज़ारों वगैरह में लोग बनाते हैं, पता नहीं वो कैसे संभाल लेते हैं, हमसे तो छोटा से ही नहीं संभाला जाता। तो ये जी हमारी आज की इफ्तारी की फुल लुक थी। तो उसके बाद जो है हम लोगों ने पकौड़ों की शिफ्ट लगाई, क्योंकि पापा जो है ज़्यादातर पकौड़े ही पसंद करते हैं। तो वो स्नैकर्स वगैरह पे ना इतनी तवज्जो नहीं देते, वो कहते हैं मुझे बस पकौड़े वगैरह चाहिए होते हैं। सो गाइस, तो ये थी आज की वीडियो। होप सो यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में हमेशा याद रखिएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।